रूपाणि विचेय केवलानि संसारं दुभयं चतुपपातं विगतरज मंगणं विशुद्ध पतं जातिखयं तम्माहु बुद्धंती। जो समस्त कल्पों के जानकार है, जो जन्म मृत्यु रूपी संसार के जानकार है, जो मन के मैल और रज से विमुक्त विशुद्ध जन्म क्षय की अवस्था को प्राप्त है, वे बुद्ध कहलाते हैं। सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो प्राचीन काल में जम्बूद्वीप का आईना हुआ करते थे, यह स्थल आपको दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस चैनल के वीडियो स्थानिकों तक जाते हैं जहां पर यह स्मारक स्थित है, और स्थानिकों का इस चैनल के प्रति क्या रवैया है, यह आपको आज इस वीडियो के जरिए देखने मिलने वाला है। आज का यह जो वीडियो है, यह गुजरात राज्य के महसाना जिले के सटलासाना नाम का मंडल है, यहाँ पर के तारंगा हिल नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि तारंगा पहाड़ी नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि अरवल्ली की यह पूरी पहाड़ी की रेंज है। यहाँ पर की तारंगा जो हिल है, यहाँ पर का जो स्मारक है, यानी यहाँ पर कुछ प्राचीन शिल्प है और यहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप है। इतने बौद्ध स्तूप इतनी संख्या में आपको गुजरात राज्य में यहीं पर देखने मिलेंगे। तारण धारण इस स्थली का नाम है। यहाँ पर आज हम जाने वाले हैं और हमारे साथ महसाना के कुछ युवक होंगे, यहाँ के स्थानिक होंगे, और यह आपके साथ मतलब वो किस प्रकार से महसाना में यानी कि गुजरात राज्य में वो धम्म के लिए कार्य करते या फिर अपनी विरासत को बचाने हेतु वह क्या प्रयास करते हैं, ये आपको इस चैनल के जरिए देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ यह जो स्थली है, ये जो तारण धारण हम जहाँ पर जाने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी स्थली और प्राचीन काल का एक बौद्ध धम्म का केंद्र रह चुका है। और साथ ही साथ यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर वडनगर, जी हाँ वडनगर आपने नाम सुना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, इनका यह गांव है और यहाँ पर यह पूरे स्मारक है, मतलब बौद्ध स्मारकों से भरा हुआ यह वडनगर है, जो प्राचीन काल में अनंतपुर हुआ करता था। यहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो वैंस संघ है, इन्होंने यात्रा की थी और यहाँ पर करीबन 100 से भी अधिक विहार होने का मतलब थे यहाँ पर। इसकी जो जानकारी है यहाँ पर वैंस संघ ने अपनी यात्रा में दर्ज की थी। तो इस स्थली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर, यानी वडनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर और महसाना से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह तारण धारण जो स्थली है यह स्थित है। यहाँ पर जैन यहाँ के जो लोग हैं वह दावा करते हैं यहाँ पर के जो बोधिसत्व और भगवान बुद्ध के जो शिल्प है वह तीर्थंकार के शिल्प है, ऐसा दावा होता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग इनके द्वारा यहाँ पर के जो यह सारे शिल्प हो या फिर यहाँ पर के जो स्मारक हो, यह सारे के सारे बौद्ध है, इसके जो सबूत है वह पेश किए गए। तो चलिए हम यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर हम अपने वैयक्तिक वाहन से जा सकते हैं अथवा शासन प्रशासन के बसेस का इस्तेमाल कर आप यहाँ तक, मतलब शाहपुर नाम का यहाँ पर एक नज़दीकी गांव है, यहाँ पर आप जा सकते हो और इस स्थली की जो जानकारी है हम ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ तक चलने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूरे देशवासियों को पता चले। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तारण धारण नाम से प्रसिद्ध यह स्थल एक समय पर विशालकाय और समृद्ध ऐसा बौद्ध धम्म का केंद्र हुआ करता था। साथ ही 12वीं सदी में जैन धर्म का सक्रिय केंद्र बन चुका था। यह स्थल अहमदाबाद से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल ही में यहाँ
भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यहाँ पर से कई सारे स्मारक सामने आए हैं। यहाँ पर स्थित स्मारकों में टेराकोटा से बनी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। साथ ही यहाँ पर से कई सारे विहारों और स्तूपों के मलबे प्राप्त हुए हैं। हम आए हुए हैं गुजरात इस राज्य के महसाना जिले के सतलासाना तहसील के। यहाँ पर टिम्बा नाम का जो गाँव है, इसके आगे शाहपुर है। यहाँ पर जो तारन धारण नाम का जो स्थल है, जहाँ पर तारा माता का जो मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पर के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यहाँ की जो 2 पहाड़ियाँ है वो हम देखने वाले। आइए, आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं यहाँ के गुजरात राज्य के, उससे भी हमारी सबकी आपकी मुलाकात होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो तारन धारण है, यहाँ पर बोर्ड लगाए गए शासन प्रशासन द्वारा या फिर टूरिस्ट विभाग द्वारा यहाँ पर बोर्ड लगाए गए, जिसके अंदर दिया गया जानकारी। देखिए, श्री तारन धारण माता बुद्धिस्ट केव्स, यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स इंग्लिश में लिखा हुआ है और साथ साथ नीचे देखिए श्री तारन धारण माता करके गुजराती में यहाँ पर इसकी जानकारी जो है। यहाँ का जो पर्यटन विभाग है, टूरिस्ट विभाग, जो कि यहाँ पर का जो गुजरात का स्वदेश दर्शन नाम से चलता है, तो इस संस्था के माध्यम से ऐसे जो बोर्ड है यहाँ पर सारे गुजरात राज्य के यहाँ पर लगाए गए हैं। जितने भी स्मारक गुजरात राज्य में स्थित है, यानी जितने भी प्राचीन बौद्ध स्थल है, यहाँ पर इनके बोर्ड लगाए गए। और अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं, ये तारन धारण माता का मंदिर, देखिए ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। बहुत अच्छे से इस स्थली को जो है यहाँ पर डेवलप करने का जो प्रयास है यहाँ पर किया गया है। अभी ये जो स्थली है, यहाँ पर अमूमन ज़्यादा जो जैन लोग हैं या फिर जैन लोगों के फ़िलहाल कब्जे में पूरा स्थल है या फिर उनके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है। और जो तारन यानी तारा माता और धारण भी तारा माता का ही शिल्प है, तो शिल्प यहाँ पर प्रतिष्ठापित किए गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विहार हुआ करता था और उस विहार में यह सारी प्रतिमाएं रखी गई थी। तो चलिए हम लेते हैं जानकारी। तो हमारे बताएं क्या मैंने और शूटिंग करी थी। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर जो धारण माता नाम से प्रसिद्ध जो मंदिर है, जो स्थली है, यहाँ पर आए हुए। एक्चुअली यह एक देखिए रॉक कट है, रॉक कट केव से ये, और ये जो शेल्टर होता है रॉक कट शेल्टर, यह शेल्टर है। इस शेल्टर को यहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये अमूमन मूर्तियाँ जो है, यह आमतौर पर हमें जो बोधिसत्व पद्मपानी या फिर अवलोकितेश्वर की, ये देखिए यहाँ पर ये पद्मपानी की प्रतिमा है और कुछ अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, और साथ में यहाँ पर ये तारा माता का शिल्प है, जिससे एक ऊपरी परत चढ़ाकर यहाँ पर हाल ही में जो पेंटिंग है वो बनाई गई है। और उसके साइड में आपको यहाँ पर और अवलोकितेश्वर की एक प्रतिमा दिखाई दे रही है, और उसके साइड में यहाँ पर हमें जो बोधिसत्व पद्मपानी है उनकी प्रतिमाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये जो सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर 8वीं से 9वीं शताब्दी की ये सारी प्रतिमाएं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और इसके बाहर भी अन्य जो यहाँ पर एक मूर्ति है, वहाँ पर एक लेख लिखा हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि यह जो स्थली है या फिर इस स्थली पर यह जो सारी मूर्तियाँ हैं, मतलब यहाँ पर जो जैन द्वारा दावा किया जाता है, जैन लोगों द्वारा, कि यह सारा जो है यह जैन तीर्थ स्थल है, या फिर ये जो तारन धारण है ये जैन शिल्प है। लेकिन इस यहाँ पर ये जो एज पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर आर्कियोलॉजिकल स्टडी या फिर जितने भी जो दावे किए गए, मतलब सन 1936 में यहाँ पर देखिए A.S. गार्डे नाम के जो पुरातत्ववेत्ता है, जो यहाँ पर संशोधन किया गया था अनुसंधान के माध्यम से, यहाँ पर ये जो स्थली है या फिर ये जो शिल्प है यह बौद्ध शिल्प होने का जो दावा है उस समय पर किया गया था और उसकी रिपोर्ट साझा की गई थी। और हाल ही में जो आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा जो सारे रिपोर्ट पब्लिश किए गए, उसके अंदर ये जो सारे जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, बोधिसत्व पद्मपानी, यहाँ पर ये उनके जो शिल्प है या फिर अवलोकितेश्वर के जो शिल्प है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। बाहर की ओर जो तारा माता का जो मंदिर है वो देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। चलो, तो देखिए साथियों, हमारे साथ यहाँ पर गुजरात इस राज्य के या फिर महसाना यहाँ के
परेश भाई बौद्ध हमारे साथ है और इनका जो सारा ग्रुप है, आज हम जो इस यहाँ पर निकले हैं, मतलब ये जो स्थल है, इस स्थल की यात्रा करने हम आए हुए हैं और हमारे साथ ये स्थल, ये जो सारा समूह है, ये हमारे साथ रहने वाला है। तो साहब, आप थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए, आपको जो इस स्थल के बारे में जानकारी है और लोगों को, यहाँ के स्थानिक लोग इस स्थल को क्या मानते हैं, जैसे आप मानते हो। जैसे मैं मानता हूँ कि ये स्थल बौद्धों का है, तो बौद्धों को अपने स्थलों के लिए थोड़ा जागरूक होना चाहिए। और यहाँ उत्तरी गुजरात में अभी बौद्ध धर्म के ऊपर भी अच्छा खासा काम चल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे अपने स्थलों को मतलब वापस संवर्धन करने, संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अभी ये थोड़े 2-3 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी लोगों का प्रभाव बढ़ा है, न कि सिर्फ बौद्ध, लेकिन जैन और हिंदू धर्म में मानने वाले लोग भी अभी इसको बौद्ध धर्म का एक धाम मानने के लिए तैयार हुए हैं। और अभी थोड़े ही समय में 15-20 दिन पहले अभी इन्होंने सरकार को एक आवेदन भी दिया है कि ये बौद्ध स्थल है और साइड में माइंस बिछाई जा रही है और उसको पत्थरों को, पहाड़ों को काटा जा रहा है। तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि ये एक बौद्ध धाम है और बौद्ध देवी तारा है और ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र धाम है, तो इसको संरक्षित किया जाए, इसको बचाना चाहिए, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अभी माने कि हिंदू धर्म के लोग भी इसको बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और एक बौद्ध धाम है, ये बौद्ध धर्म का है, ये तारा देवी बौद्ध धर्म की है, ये बौद्ध विहार नज़दीक में मिला है, वो सभी चीज़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, ऐसा ये लोग भी मान रहे हैं। तो ये जो आप जैसे सागर कांबले जैसे लोग हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं, सब आते जाते रहते हैं, तो दूसरे पर्यटक लोग भी आते रहते हैं। तो इससे इतना प्रभाव जरूर हुआ है कि ये लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। कब से आ रहे हो मतलब यहाँ? मैं लगभग 2015 से यहाँ पे आ रहा हूँ, 15-16 से, जब तक मतलब ये कैसे जानकारी मिली आपको? मैंने बस इसके डॉक्टर जयवर्धन हर्ष करके थे एक, जो उन्होंने उत्तर गुजरात में बौद्ध धर्म एक किताब पे लिखी थी। गुजराती में बताओ ना, क्या नाम है? उनका नाम है डॉक्टर जयवर्धन हर्ष। बुक का नाम? बुक का नाम है उत्तर गुजरात में बौद्ध धर्म। वो उनका किताब लिखी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत संशोधन करके लेख लिखा था और 2005-6 से जो खुदाई हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने उस किताब में ली है। वाई रावत साहब को लेके जो जो चीज़ें मिली 1992 में, जो बोधिसत्व की मूर्ति मिली वगैरह, सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी है। तो उनके जो पत्रिका निकालते थे वो मेरे हाथ में आई, तो उसको पढ़ने के बाद फिर मुझे यहाँ आने का मौका मिला और फिर मैं अलग अलग दोस्तों के साथ, यारों दोस्तों के साथ, और कई लोग साथ में आते थे, इनको कुछ जानना हो तो हम साथ में इधर आते रहते थे। तो शायद मैं 5-7 साल से यहाँ पे आता हूँ कंटिन्यू, हर 1-2 साल में 1-2 बार तो आता ही रहता हूँ। तो धीरे धीरे हमारी टीम बनती गई और फिर तो हम टूरिस्ट की तरह पूरे फैमिली के साथ, पूरी हमारी टीम की फैमिली के साथ भी यहाँ आते जाते रहे। तो अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है और बहुत लोग आ गए हैं और लोग मतलब मानने भी लगे, जैसे ASI ने भी माना है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, तो उन्होंने भी बताया कि ये चीज़ बौद्ध धर्म की जुड़ी हुई है। अच्छा, साधु साधु साधु। चलो, तो अभी हम यहाँ पर की जो तारा माता की जो मूर्ति है दूसरी अन्य, वो देखेंगे। चलिए, देखिए अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ हवन करने के लिए रूम बनाए, कुछ यहाँ पर के जो जैन लोग हैं वो उनके रहने के लिए यहाँ पर कुछ रूम बनाए गए हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर के जो दूसरी मूर्ति है, जो तारा माता की, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर ये प्रतिष्ठापित की गई है। इस मूर्ति के बारे में हमने तो आपको पहले बताया। यहाँ पर हम जो यहाँ के जो स्थानिक है, फिर इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं परेश भाई बौद्ध, उनसे जान के लेते हैं। बताइए साहब, इस मूर्ति के बारे में आपको जो जानकारी है। ये मूर्ति 7वीं से 8वीं सदी के आसपास की है और ये मूर्ति जो है वो सफ़ेद आरस की बनी हुई है और इसके ऊपर जो है अमिताभ बुद्ध की एक मूर्ति बनी हुई है और ये तारा माता की मूर्ति है। स्थानिक लोग इसको धारण माता बोलते हैं, जिनको कहते हैं कि ये तारा माता की बहन है, धारण माता, वैसी मान्यता है। और जो आसपास में शायद 15 से 17 लोगों की मूर्ति बनी, उसमें जो एक है अवलोकितेश्वर की भी मूर्ति है और एक बोधिसत्व मैत्रेय की भी मूर्ति है। और नीचे जो मूर्ति के नीचे आप देखेंगे तो जो बुद्ध के जो 7 रत्न हैं, चक्र है, हाथी है, घोड़ा है वगैरह की भी मूर्तियाँ दी हुई है। तो अभी क्या है, स्थानिकों ने यहाँ थोड़ा रंग रोगान करके इसका कलर बदलने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी आरस के ऊपर कलर नहीं रहने के कारण कई जगह से निकल भी गया है। तो ये एक बार जैनों ने भी ये दावा किया था कि ऊपर जो मूर्ति है वो उनके किसी तीर्थंकर की है और ये मूर्ति जैन मूर्ति है, लेकिन नीचे जो गाथा लिखी है धामी लिपि में, उसमें लिखा है ये धम्मा हेतु प्रवाह तेसंग हेतु तथा गत्वा तेसंग चोयो निरोधो एवं वादी महासमणो। तो इस गाथा से ये सिद्ध होता है कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्ति है और ये तारण माता की ही मूर्ति है। और इसका कार्यकाल पुरातत्व विभाग ने 7वीं से 8वीं सदी के आसपास का नोट किया हुआ है, ऐसा मुझे पढ़ने में आया है और पुरातत्व विभाग भी यही बात बता रहा है। देखिए, तो अभी यहाँ पर जो आपको जानकारी मिली है,
आमतौर पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्राचीन जो मूर्ति है पहले की, उस मूर्ति के ऊपर यहाँ पर दूसरा लेपन लगाया गया है और यहाँ पर पेंटिंग दी गई है। मतलब जो अमिताभ बुद्ध है, अमिताभ बुद्ध के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ पर जो कीर्तनकारों की मूर्तियाँ होती है उनके ऊपर जो डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन अमूमन पेंटिंग में बनाई गई है। और अमूमन जो प्रतीक के तौर पर जो बुद्धिज़्म में जो शिल्प कलाओं के ऊपर जो शिल्प होते हैं, यानी हाथी, घोड़े या फिर चक्र हो, ये सारे जो शिल्प है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और जो अभी जो सुत्त बताया, तथागत भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिसके अंदर मतलब जो घटनाएं होती है उन घटनाओं का जो कारण है वे तथागत भगवान बुद्ध ने खोज लिया है। मतलब हेतु यानी कारण, जो घटनाएं होती है उस घटनाओं का जो हेतु है वो तथागत भगवान बुद्ध को पता चला है। और उन घटनाओं के हेतु को निवारण हेतु जो कारण है, उस कारण के ऊपर जो निरोधगामी मार्ग है वो तथागत भगवान बुद्ध ने खोज लिया है, ऐसा महाश्रमण कहते हैं। इस प्रकार की जो जानकारी है, मतलब इस प्रकार का जो अर्थ है इस शिलालेख का, वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी इसके ऊपर से साफ तौर पर हमें यह प्रतीत होता है, यहाँ पर महाश्रमणों द्वारा बताया गया है कि तथागत द्वारा जो दुख मुक्ति का मार्ग है वह खोज लिया गया है। तो इसके ऊपर साफ तौर पर इस मूर्ति के ऊपर यह लिखा गया है। तो यह इस प्रकार की जो मूर्ति है यहाँ पर हमें विशिष्ट प्रकार से और अनेक शिल्पों के साथ इंगित हमें दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर हाल ही में भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उत्खनन किया गया है। YS रावत इनके माध्यम से यहाँ पर देखिए स्थली पर यहाँ पर एक प्राचीन जो बौद्ध विहार है वह खोजा गया है और यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ है। देखिए यहाँ पर इतना अभी फ़िलहाल तो इतना आधा अधूरा हमें उत्खनन दिखाई दे रहा है और यहाँ का जो स्मारक है, पूरा स्मारक अभी सामने आना बाकी है। अभी यहाँ पर आप ये जो विहार था बहुत बड़ा, इसकी शेष दीवारें आप देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ा विहार था और बहुत ही यूनिक इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो था। यहाँ पर पहले मैं जब आया था तब यहाँ पर ये ओपन था और इसके अंदर छोटे छोटे स्तूप थे। जिस प्रकार से हमने ओटिव स्तूप देखे हैं, ठीक उसी प्रकार के ओटिव स्तूप यहाँ पर ये जो विहार आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्थित थे। तो देखिए इस विहार का जो मलबा है यह दिखाई दे रहा है और भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे कवर किया गया था। जो प्लास्टिक है इसके ऊपर प्लास्टिक बिछाकर यहाँ पर इसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर का जो प्लास्टिक है, यह प्लास्टिक भी अभी हमें यहाँ पर देखिए अपना दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से काम होना चाहिए था अन्य, उस प्रकार का जो काम है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा के अंदर जाने के लिए वहाँ से रास्ता है। आइए, हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी। यहाँ पर आगे से थोड़ा सा बैठ के जाना पड़ेगा नीचे अंदर। तो यहाँ पर जो है उस समय पर बौद्ध भिक्खु जो है यहाँ पर ध्यान किया करते थे। एक तो आपने बड़ा स्मारक देखा और जो कि बहुत विशालतम बौद्ध विहार है और उसके ही पिछले वाले हिस्से में यहाँ पर ये जो नेचुरल गुफाएं हैं, इसके अंदर एक अलग तरह के तरंग आज भी जीवित है। जो यहाँ पर विपस्सी लोग रहा करते थे, जो विपश्यना किया करते थे, ध्यान साधना किया करते थे, उनको उपलब्धियाँ प्राप्त होने हेतु ये जो जगह है यह बहुत ही उस समय पर पवित्र मानी जाती होगी। लेकिन आज यहाँ पर लोग जो है, लोगों को सही तरीके से इतिहास न पता होने के कारण यहाँ पर ये जो स्मारक है, इस स्मारक अपना जो मूल अस्तित्व है या फिर इसका जो जिस प्रकार से इसका यूज़ होना चाहिए था उस प्रकार से हमें होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। यस यस, आइए आराम से आइए दादा, एकदम आराम से, आराम से एकदम झुक जाइए। हाँ आइए आराम से, और झुके आइए। बस इतना ही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ उस समय पर बैठने के लिए बनाया होगा, लेकिन वो पूरा ये हुआ है। ये कहीं रास्ता से जाता नहीं है? नहीं, वहाँ पे नहीं, ये वो पूरा पैक है सर। लाइट लगाओ बंद। तो देखिए यहाँ पर अभी हम इस गुफा के अंदर आए हुए और यहाँ पर उस समय पर जो है अमूमन बौद्ध भिक्खु जो है एकांतवास में बैठा करते थे और एकांतवास में यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। यह वह स्थली है। यहाँ पर ऐसी जो गुफाएं हैं लगभग 50 के आसपास है। मतलब इस प्रकार के जो रॉक शेल्टर है, अभी हम आगे जाएंगे जोगड़िया पहाड़ी पर, तो उस रास्ते में आपको ऐसी अनगिनत गुफाएं दिखाई देगी जो पूरी तरीके से दबी हुई है। और इस वाले रास्ते पर भी, जहाँ पर हम बटुला नाम की जो सामने वाली पहाड़ी है,
यहाँ पर जाने वाले। यहाँ पर भी इस प्रकार की जो गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है उस समय पर ध्यान किया करते थे, ये ऐसे जो गुफाएं हमें बहुत सारी देखने मिलने वाली। बहुत ही रोचक और रोमांचक यह वीडियो रहने वाला है। आप से अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ पर गुजरात राज्य हो या फिर पूरे देश भर में के लोग हो, ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल है इस ऐतिहासिक स्थलों का महत्व समझ सकें। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर के शिल्पों की जानकारी ली है। अभी इस ठीक यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर के सामने यहाँ पर जो पहाड़ी है डबुला पहाड़ी, इस डबुला पहाड़ी के ऊपर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। ये सारा जो समूह है साथ में चल रहा है, तो थोड़ी ट्रैकिंग करनी होगी और लगभग 50 से 60 डिग्री सेल्सियस हमें ऊपर की दिशा में चलना पड़ेगा। हमारी टीम पूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का जो स्मारक था, स्मारक की ईंटें जो है यहाँ पर भी बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ पर भी कुछ आधुनिक स्मारक बनाया गया था। उस आधुनिक स्मारक में यहाँ पर ये जो प्राचीन काल की जो ईंटें है इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर बखूबी किया गया था। तो यहाँ पर आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल जो है जो प्राचीन काल की ईंटों का यहाँ पर किया गया। अभी यहाँ से हमें ऊपर की दिशा में जाना है, तो ऐसे चढ़ के वहाँ से होकर जाना होगा। चलिए। यस, आ गए सभी। तो देखिए लगभग 70 to 80 डिग्री की सीधी चढ़ाई करके अभी हम यहाँ पर पहाड़ी के थोड़े ऊपर हिस्से में आए हुए, और स्तूप जो है अभी भी यहाँ से बहुत लंबा है। देखिए यहाँ से आपको जो ऊंचा टीला दिखाई दे रहा है, ये जो पत्थरों का, यहाँ पर ये प्राचीन जो बौद्ध स्तूप है ये स्थित है। तो देखिए हमने ये जो डबुलिया पहाड़ी है इसका आधा रास्ता तय कर लिया है। हमारे साथ महसाणा यहाँ के गुजरात राज्य के देखिए मनीष भाई बौद्ध है हमारे साथ, और मनीष भाई बौद्ध जो है यहाँ पर ऐसे जो स्थल है यहाँ पर इनके ग्रुप के साथ, यानी परेश भाई बौद्ध हो, इनका पूरे ग्रुप के साथ यह भी जुड़े हुए हैं और यह भी ऐसे स्थलों की यात्राएं करते हैं। तो साहब आपको ये जो स्थल है इन स्थलों के बारे में क्या जानकारी है, और इन स्थलों को बचाने के लिए आप गुजरात वासियों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये बौद्ध स्थल है और ये सभी को पता चल गया है। जैसे कि गुजरात राज्य में जब खुद काम हुआ जी, तो उसके बाद ये सब पुरातत्व से बाहर निकला। जी, 1 बरस पहले मैं यहाँ आया था, तो भिक्षुनी के साथ आया था। तब यहाँ पता चला कि इतनी ऊंचाई तक हाँ, यहाँ एक बौद्ध स्तूप है, अरहंत स्तूप, इतना बड़ा है ये पता चला। हाँ, तो ऐसे कई स्तूप इस जगह पे है। अगर बौद्ध लोग हैं जो बौद्ध दीक्षा लिए हुए, अगर इन स्थलों पे ज़्यादातर आएंगे तो ये स्तूपों का या यहाँ का आने का जाने का सब कुछ ज़्यादा यहाँ ओप मिलेगा पब्लिक का। तो यहाँ के लोग भी यहाँ से जुड़ेंगे, और जैसे लोग जुड़ेंगे तब यहाँ का स्ट्रक्चर खुद सरकार डेवलपमेंट करेगी। जी हाँ। तो देखिए यहाँ पर मनीष भाई बौद्ध ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है कि यहाँ पर यहाँ के स्थानिकों द्वारा अगर इनिशिएट लिया जाएगा तो आने वाले समय में ये जो स्मारक आज आप वीरान देख पा रहे हो, यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कुछ जगह पर खुदाई की गई है, लेकिन यह स्थल वीरान है, अनदेखे है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं। अगर यहाँ पर आएंगे तो सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, तब तक सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती। यहाँ पर देखिए हमारे साथ कम से कम 65 से 70 साल के बाबा है, 73 साल के बाबा। बाबा आपका नाम? निरंजन घोष। निरंजन घोष बाबा हमारे साथ है। और ये जो है यह देखिए ये आप कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद रानीप से आया।
अहमदाबाद से आए हो, मतलब लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता तय कर यहाँ पर इस स्मारक को देखने हेतु बड़े ही जिज्ञासा से, अभी आपने देखा होगा कम से कम 70 से 80 डिग्री की जो चढ़ाई है, सीधी सीधी चढ़ाई कर, वे यहाँ तक आए हुए। बाबा ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है इतनी? मेडिटेशन से। मेडिटेशन से। कितने साल से करते हो मेडिटेशन? हम 50 साल से मेडिटेशन करते हैं। 50 साल से ये विपश्यना करते हैं और 50 साल की विपश्यना का ये फल है। देखिए इस उम्र में भी, और इतनी उम्र होने के बावजूद ये इतनी बड़ी चढ़ाई जो है तय कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो युवा ब्रिगेड है वह भी कहीं पर थक जाते हैं। हमारे स्वयं मिलिंद साहब वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन बाबा को मानना पड़ेगा। बाबा, और आप जो है मतलब ऐसे स्थलों पर पहले कभी आए हो? ऐसे बहुत से स्थलों पर मैं गया हूँ। हाँ, इसमें से आपको क्या अनुभूति होती है ऐसे स्थलों से? अनुभूति में यह होती है कि हमारा हौसला बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है। और इधर मेन तो जो हम तीर्थ करते थे, तीर्थ जो संत हो गए, वो संतों का जो वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन मुझे मिलता है, इसलिए मैं आता हूँ। देखें, साधु साधु साधु। देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर बाबा भी आए हुए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे का यहाँ का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यहाँ से देखें अभी लगभग और 100 फीट की चढ़ाई बाकी है हमारी, और 100 फीट चढ़कर हम ऊपर जो स्तूप है महाकाय वह देखेंगे। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। हाँ, अभी देखिए, अभी हम लगभग यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूप के पास आए हुए। यहाँ पर देखिए ये जो चढ़ान है यह बहुत हार्ड चढ़ाई है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें पत्थरों के बीच से और इन झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए थोड़े से फिसलन भरे रास्ते हैं और ऊपर से रास्ता दिया गया। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, वही देख के ऊपर चलना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा रास्ता कठिन है, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह पर हम आए हुए। थोड़े से पेड़ जो है यहाँ पर बढ़ चुके हैं। आइए, तो ठीक है, नहीं पड़ेगा 100 मीटर नहीं ऐसे बोल 100 मीटर। आ जाओ। तो एक बार 20 लाख हाँ, तो पहला है तो 20 लाख अब मैं 3 वर्ष का हुआ। 3 वर्ष का हुए, तब कितने साल के थे आप? मेरे पापा कहते हैं। दीवा तपती आदिचो रत्तिमा भाती चंदिमा संबुद्धो तपंतंग सेठो ऐसा आभा अनुत्तरा। सूर्य दिन में तपता है, चंद्रमा रात में आभस्वार होता है, परंतु तपने वालों में संबुद्ध श्रेष्ठ है। उनकी आभा अनुत्तर है, अप्रतिम है, अतुलनीय है। बुद्धाय जय भीम। मैं आपका मतलब सागर सर का शुक्रिया मानता हूँ, जो मुझे यहाँ तक मतलब हमारे टीम साथियों के साथ हमें ये मतलब जो ढगुलिया पर है स्तूप, उसके मतलब हम दर्शन के लिए हमें मतलब बुलाया, साथ में आए वो। और ये मेरा बेटा है। हम महसाणा परिशुद्ध बौद्ध संघ की ओर से यहाँ पे मतलब ढगुलिया पर्वत पे ये स्तूप को मतलब दर्शन करने के लिए आए। और काफ़ी दिनों से मतलब मैं मतलब ये सागर कामले सर का जो यूट्यूब चैनल है बोधिसत्व, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ 2020 से, जब लॉकडाउन चल रहा था तब से। तो मैं इनको पहले से जानता था। इन्होंने मुझे क्या ये सभी मतलब जानकारी मुझे पहले से ही थी, मैं अभी यहाँ तक कभी आ नहीं पाया था,
लेकिन क्या है उनका ये यूट्यूब चैनल पे मैंने जो ढगुलिया स्तूप का मतलब बारे में जाना, तो मुझे बहुत मतलब अंदर से अंतरिम इच्छा थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको देखूँ, मतलब इस महसूस करूँ कि अरहतों का मतलब क्या शासन होता है। और दूसरी बात कि हमारा टीम मेंबर भी साथ में है, लेकिन वो क्या है साथ में लेडीज़ भी है, तो मतलब ये थोड़ा दुर्गम रास्ता है तो आ नहीं पा रहा है। तो शासन प्रशासन चाहिए कि हमारे मतलब ये मोन्यूमेंट तक आने के लिए सही तरीके से जो रास्ता बनाए और हमें मतलब हमारे मतलब धम्म को भी थोड़ा बहुत मतलब धम्म वालों को भी इसमें ज़्यादा मतलब झुकाव रखना चाहिए, आना चाहिए बौद्ध स्तूप और क्या है मतलब हमारे धम्म के बारे में लोगों को जानकारी बढ़े और लोगों को ये मतलब पता चले कि ये मतलब यहाँ पे हमारा मतलब ऐसा बुद्ध का मोन्यूमेंट है कि। और दूसरे में क्या है कि लोग जाने कि ये मतलब ऐसी जगह पे भी हमारी मतलब बुद्ध की मतलब ऐसी मतलब विरासत है। पर्वतों पे हर पर्वतों पे हमारे बुद्ध की विरासत है। यहाँ नज़दीक में भी जोगीड़ा की गुफा है, वो सभी नीचे थोड़े बहुत मतलब तारणधारा मंदिर है, वहाँ पे तारणधारा माता का मंदिर है जो कि मतलब बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है। वो वहाँ पे विहार भी है, बुद्ध विहार भी है और बहुत मतलब नज़दीक में वडनगर है और काफ़ी जगह पे नज़दीक में विहार है और सब कुछ हमें मतलब उत्खनन से मिला है। तो हम जानते हैं कि मतलब पुराने काल से भी मतलब गुजरात बहुत बड़ा बुद्धम्म का मतलब क्षेत्र रहा है और हमारे जो सागर कामले सर जी है, मैं उनको दिली धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे मतलब बौद्ध स्तूपों को मतलब गुजरात में ही नहीं, उन्होंने पूरे इंडिया में कभी कहीं भी जाओ आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे दुर्गम जगह पे जाते हैं, दुर्गम ऐसे पहाड़ों पे जाते हैं और स्तूपे हैं, अपना मोन्यूमेंट विहार है, सभी कुछ मतलब ऐसे हमें समझाते हैं जैसे मतलब एक शिक्षक मतलब जानकारी दे रहा। तो मुझे भी बहुत जानकारी उनसे ही प्राप्त हुई है। मैं बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो किया। फॉलो करते आज मैं सब कुछ जानता हूँ, कहाँ पे कौन सा स्तूप है, किस राज्य में कौन से स्तूप है, किस तरफ ये स्तूप है, कौन सा विहार है, कैसा विहार है, कौन अरहत किस मतलब अपना सम्राट अशोक या मतलब जो भी उनके बाद के शासनकाल के बाद जो भी है मतलब शासनकर्ता उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए क्या क्या मतलब योगदान दिया, उसका भी उन्होंने मुझे काफ़ी तरह से नॉलेज दिया, प्रेरित किया। और मेरे घर वाले भी उनके मतलब यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं। जब भी मतलब पहला मतलब वीडियो आता है चैनल पे तो मुझे वो नोटिफिकेशन मिल जाता है, मैं उसी टाइम देख लेता हूँ और ज़्यादा मतलब देरी नहीं करता क्योंकि मुझे उत्सुकता रहती है कि मैं देखूँ और इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि मतलब ये जो बुद्ध का शासन है उसमें विनय में रहना होता है, आचरण में रहना होता है। चीज़ें नई आती है तो उसको अमल में ही रहना पड़ता है। और मैं जानकारी बढ़ाता रहता हूँ बुद्ध धर्म के बारे में और मुझे गर्व है कि हम तथागत बुद्ध हमारे भारत में हमारे यहाँ पे जन्मे थे और हमें ये मतलब गौरवान्वित किया पूरे दुनिया में कि बुद्ध हमसे, हम बुद्ध से। साधु साधु। तो देखिए अभी हम यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, हमने इससे पहले भी आपको यहाँ पर का वीडियो दिखाया था। ये जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है ये दिखाया था। ये देखिए एक महाकाय बौद्ध स्तूप है। अमूमन जो देश भर में और जो बड़े बड़े स्तूप जो तथागत भगवान बुद्ध के शरीर धातुओं के ऊपर बने थे, ठीक उसी प्रकार का यह भी अति विशाल ऐसा बौद्ध स्मारक रहा था। क्योंकि यह जो बौद्ध स्तूप आप देख पा रहे हो, सिर्फ यहाँ पर हमें इसकी बाहरी परत दिखाई देती है और इस स्तूप में भी शायद से उस समय पर अरहंत बौद्ध भिक्खु के जो शारीरिक धातु है वे रहे होंगे। आप देख पा रहे हो इसका जो सर्कल है, व्यास जो है ये लगभग 15 से 20 फीट इतना इसका व्यास हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर जाने के लिए देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ हमें दिखाई दे रही है और सीढ़ियों से अगर हम ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर स्तूपों के अंदर जो एंट्रेंस में जहाँ पर शारीरिक धातु रखे जाते थे, तो यहाँ पर हमें चौकोन आकार में यह जो स्तूप है यह हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए निचले हिस्से में प्रदक्षिणा करने हेतु यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ जो है वह बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए
ये पूरा प्रदक्षिणा पथ आप देख पा रहे हो, बहुत लंबा है और बहुत विशाल ऐसा यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यह हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ के जो रावत साहब है, इनके माध्यम से यहाँ पर यह जो स्तूप है पहली बार सामने आया था। और यहाँ से देखिए आपको नीचे का निचला जो हिस्सा है जहाँ पर से हम आए हुए, आपको यहाँ पर से ये तारंगा का जो मंदिर है, तारन धारन का, ये देखिए जो मंदिर है, मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और सामने की दिशा में यहाँ पर ये पहाड़ जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जोगीड़ा नाम से पहाड़ी मतलब ये अमूमन यहाँ के लोग जानते हैं। और यहाँ पर भी रास्ते में कई सारे मतलब लगभग 50 के आसपास ओटिव स्तूप है ईंटों से बने। और अंदर जहाँ पर ये जो जोगिड़िया पहाड़ी है, यहाँ पर देखिए नीचे से हमारे साथी हाथ दिखा रहे, वो सब लोग जो है लगभग नीचे पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ से उतरेंगे। देखिए बहुत लंबा रास्ता है, मतलब बहुत हाइट पर हम आए हुए हैं। और वहाँ पर भी भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्रा में हमें मूर्तियाँ दिखाई देंगी। अगर जा अंदर तो काटा पड़ा है, तू सही नहीं। चलो काटा पड़ा है, पप्पू काटा काटना। काटो काटदा छो ना। अरे चलो आपको आगे जाना है सर। देखिए अभी हम यहाँ की दूसरी पहाड़ी जो है जोगीड़ा पहाड़ी, जहाँ पर भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमाएं छोटी छोटी अंकित की गई है। और यहाँ पर मतलब इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो स्मारक है, मतलब यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर बड़े पैमाने में प्राचीन स्मारक निर्माण हुए थे, क्योंकि हमने अभी जहाँ पर बटुला पहाड़ी पर गए थे वहाँ पर और यहाँ पर रास्ते में जाते समय देखिए आप ये देख पा रहे हो, ये जो है ना उस समय पर मतलब ये जो स्मारक हुआ करता था, इस स्मारक के ऊपर जो छत हुआ करती थी, छत के ऊपर इस प्रकार के जो कौले, मतलब इसको कौले बोलते हैं, आप क्या बोलते हो इसको? नलिया। नलिया। तो इस प्रकार की जो नलिया है यह स्मारकों के ऊपर स्थित थी। और इसको देखो हुक भी दिया है, यहाँ पर हुक बांधा जाता था, इससे एक दूसरे के सहारे जोड़ा जाता था। तो आप देख सकते हो इतना समृद्ध जो यहाँ पर ऐतिहासिक ये स्मारक है यहाँ पर स्थित था, इसके जो सबूत हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलो आगे आरामत। आइए और मिलिंद साहब कैसे लग रहा है? फर्स्ट क्लास ना, मज़ा ही है आज आपकी। क्या निकल रही है? मज़ा आ रही है लेकिन चलो प्लास्टिक भी हट गया, सब कुछ हट गया। प्लास्टिक नीचे, इसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है ना। प्लास्टिक नीचे है, तो क्या अभी जब भी इसका वो फिर से चालू करेंगे ना, ये पूरा ऊपर से निकाल के प्लास्टिक निकाल। हाँ ये प्लास्टिक उड़ ना जाए इसलिए वो डाल दिया है सब ऊपर रखा। देखिए अभी हम यहाँ पर के जो ओटिव स्तूप है लगभग 50 की संख्या जो है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा दी गई है। तो वे ओटिव स्तूप आज से लगभग मैं 2-2.5 साल पहले आया था,
तब यहाँ पर इसको अच्छे से, तब इसका जो प्लास्टिक था, जो प्लास्टिक डाला गया है और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया है। लेकिन अभी ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ख़राब हो रहा है और ये जो ऊपर की सतह जो है, यहाँ से ये जो मूल संरचना जो है स्तूप की, यहाँ पर से बिगड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का इसको बाद में संरक्षण देने का जो कार्य है यहाँ पर नहीं किया गया है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की लंबी लंबी दीवारें हैं और बहुत से पत्थरों के छोटे मोटे स्तूप जो है इस पूरे क्षेत्र में अंकित हैं। यहाँ पर ये हमें शेप में दिखाई दे रहे हैं। बाकी अन्य जो है आप वहाँ पर देखो तो टीले टाइप में अभी भी यहाँ पर बहुत से जो स्तूप है, मतलब इस पूरे क्षेत्र में हमें दिखाई देंगे। ये आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे ओटी स्तूप देख पा रहे हो, पूरे सर्कल शेप में बहुत बड़ी संख्या में है। और ये मन्नत के तौर पर एज मनौती स्तूप करके इसको बनाया गया था। लगभग यहाँ पर जो पवित्र भिक्खु संघ रहा होगा, जो कि अरहंत रहा होगा, उनके स्मरणार्थ या फिर उनको कृतज्ञ होने हेतु यहाँ पर ये जो स्तूप है यह बनाए गए थे। शायद से यह स्तूप जब अपनी मूल संरचना में थे, इसमें जो अरहंत होंगे उनकी अस्थियाँ इसमें रखी गई होगी, लेकिन अभी इसका कुछ बचा कुचा ढांचा जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग जो है इन्हें संरक्षण करने में असक्षम हमें दिखाई देता है। अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखते देखते ऊपर जोगड़िया पहाड़ी और ये वाले ढलान के ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम स्तूपों का मलबा देखा था। मतलब ये पूरे क्षेत्र में स्तूप ही स्तूप है, हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको तीन एक लाइन में तीन या फिर चार ऐसे बहुत संख्या में थे, लेकिन कुछ जो स्तूप है वो पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुके हैं, ढह चुके हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर आपने नीचे स्तूप देखे, कुछ लगभग 19 एक स्तूप है नीचे के दिशा में, जो कि उसमें से कई सारे जो स्तूप हैं वो डिमोलिश हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ऊपरी दिशा में यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा जो छोटी सी ढलान है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर इन स्तूपों से भरी पड़ी हुई है। और ये भी स्तूप जो है अपना मूल जो संरचना है अपनी, वो मूल संरचना खोते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा सर्कल यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे कवर करके रखा गया था, लेकिन ये पूरा तहस नहस हुआ है। ऊपर की दिशा में देखिए, ये भी आप देख पा रहे हो, ये भी एक स्मारक है, ये भी पूरी तरीके से ढह चुका है। और ऊपरी हिस्से में भी देखिए, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर भी ये स्मारक था, लेकिन ये देखिए ये पूरा ढह चुका है यहाँ पर का। और ये देखिए ये वाला भी स्तूप देखिए, ये भी पूरी तरीके से जो है ढह चुका है। ये बड़ा स्तूप है, देखिए यहाँ पर ये ढह चुका है इस प्रकार से। आइए, तो देखिए अभी हम यहाँ पर, यहाँ की जो जोगड़िया पहाड़ी है, इस जोगड़िया पहाड़ी के लगभग 90 to 80% ऊपर आ चुके हैं। यह पहाड़ी चढ़ चुके हैं। रास्ता देखिए बहुत ही कठिन है। नीचे से जब हम निकले थे, नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ ऐसा ही रास्ता है। और इस रास्ते में हमारे साथ देखिए महिलाएं हैं, उपासिकाएं हैं, वह भी मार्गक्रमण करते हुए ऊपर आगे बढ़ रही है। और हमने आज लगभग इस पूरे दिन में यहाँ पर, ये दूसरी पहाड़ी है, तो ये जो यात्रा है वह जारी रखी है। चलेंगे ऊपर, यहाँ पर की जो मूर्तियाँ हैं वह देखेंगे। और इस पूरे क्षेत्र में स्मारकों के जो अवशेष हैं वह बिखरे पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो देखिए बस कुछ और दूरी है। अभी नीचे हमारे कुछ साथी ऊपर आ रहे हैं। चलो हाँ सिंगल चलो 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 चलिए। चलो आ गए। हाँ कोई नहीं। देखिए कभी कभार जो है यहाँ पर रास्ता जो है हम भूल जाते हैं या फिर रास्ता प्रॉपर से नहीं मिलता। हाँ अभी ऐसा रास्ता है, सही कहा, एकदम परफेक्ट।
ये देखिए अभी इस प्रकार का रास्ता है, हेवी रास्ता है बहुत। ओ क्या लगा? ये बहुत जोरदार लगा यार आवाज। चलो आ जाओ, आगे रास्ता है। वो एक आगे वाले पत्थर पे। देखिए अभी हम आए हुए हैं यहाँ के जोगीड़ा की गुफाओं में। तो बहुत ही छोटी गुफा है। देखिए चलो आ जाओ, यहाँ छोटू। आइए, अभी बरोबर आ गए। हाँ आ गए, पानी भरा हो तो पानी आ गए। बाप रे बाप। तो खबर है 4 मूर्तियों से तो बुद्ध भगवान। हाँ देखिए हम आए हुए हैं ये जोगीड़ा की पहाड़ी के अंदर, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की जो है धम्मचक्र प्रवर्तन और देखिए भूभूमि स्पर्श जो मुद्रा है उसमें यहाँ पर 4 प्रतिमाएं अंकित की गई है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ टॉय रखे हुए हैं, मिट्टी के बर्तन। देखिए लेते हैं जानकारी। जोगीड़ा की गुफा में आज हम आए हैं, जो स्थानीय लोग इन्हें जोगीड़ा की गुफा कहते हैं। और जो मूर्तियाँ जो भगवान बुद्ध की बनी हुई है, जो 4 अलग अलग अवस्था मुद्रा में है, लेकिन उसमें 2 है, एक भूमि स्पर्श मुद्रा है और दूसरी है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो ये मूर्तियाँ टेराकोटा की बनी हुई और वो 2री सदी के आसपास की है शायद। लेकिन स्थानीय लोग और उनके मूर्तियाँ का जो आसन है वो कमल पे बना हुआ है और उनके सिर के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है। तो स्थानीय लोग इसे जानकारी के अभाव में इसे जोगी बाप जी कहते हैं और यहाँ उसको वीर मानकर उनकी पूजा वगैरह करते रहते हैं और ये ध्वजा वगैरह लगाते रहते हैं उनके ऊपर और वीर मानकर उनके पहले अपने जो बच्चा है उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं उनसे। तो उस बारे में भी लोग अभी जानकारी नहीं है, तो वो लोग उनको जोगी बाप जी वगैरह नाम देकर उनके ये आंखें वाँखें लगाकर जोगी बाप जी के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक पुरावों के आधार पर देखें तो ये 2री सदी की भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और ये स्थान तारंगा और तारणधारणा देवी के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण ये बौद्ध स्थल ही है और यहाँ से बहुत बौद्ध स्तूप और बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये स्थान कभी न कभी एक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र रहा होगा। और यहाँ ये जो हम जिस गुफा में आए हैं उसके चारों ओर 4 से 5 किलोमीटर लंबी एक पत्थर की बनी एक किला है। तो किले के अंदर ये सारा का सारा नगर बसा हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और इसका नाम अनर्थपुर होने का भी इतिहासकार और ASI के अधिकारियों ने भी दावा किया था कि ये पूर्व बौद्ध नगरी थी और इसका नाम अनर्थपुर था। और इसके पास में ही 25-30 किलोमीटर दूर में वडनगर पड़ता है जिसका पूरा नाम भी अनर्थपुर था। तो इनके नाम की साम्यता और ये दोनों ही स्थान बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों स्थानों में एक मूलभूत अंतर जो है वो ये है कि जो तारंगा का जो क्षेत्र है वो वज्रयायन बौद्ध धर्म की वज्रयायन शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। वहीं जब हम वडनगर में जाते हैं तो जब हुएनसांग ने यहाँ मुलाकात ली थी तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो थेरवादी परंपरा है वहाँ के भिक्षु और थेरवादी बौद्ध परंपरा सवीरवादी वहाँ के लोग ज़्यादा रहते थे। मतलब यहाँ 2 स्थान में बौद्ध स्थान होने के बावजूद भी मूलभूत अंतर जैसा है कि एक स्थान जो है वो वज्रयानी परंपरा से प्रभावित था और दूसरा स्थान है वो
थेरवादी परंपरा से प्रभावित था। इसी वजह से यहाँ जो मूर्तियाँ मिल रही है तारंगा में और ये जोगीड़ा की गुफा के आसपास में, वैसे ही वडनगर में बहुत कम मूर्तियाँ मिलने पाई है। इसका कारण वही है कि थेरवादी परंपरा में मूर्ति पूजा बहुत कम होती है, जबकि वज्रयानी संप्रदाय में मूर्ति पूजा और सब थोड़ा ज़्यादा होता है। भगवान बुद्ध के साथ बोधिसत्व और बौद्ध देवियों की भी पूजा होती है, तो इनकी मूर्तियाँ यहाँ मिलना जायज़ है। बस जी, तो बहुत बहुत आभार। देखिए यहाँ पर आप ये जो मूर्तियाँ देख पा रहे हो, ये मूर्तियाँ बहुत ही खास है, क्योंकि एक तो आपको ये जो मूर्तियाँ है, एक बुद्ध गया में जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने भूमि को साक्षी माना था, वह एक मुद्रा है। और साथ ही साथ जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जहाँ पर धम्म का प्रवर्तन किया था, यानी धम्म का पहला उपदेश दिया था, उन स्थलों की याद दिलाते हैं। और ये अमूमन जैसे जिस प्रकार से साहब ने आपको जानकारी दी, यह वज्रयान ट्रेडिशन के पूरे जो शिल्प है यहाँ पर स्थित है। अमूमन 8वीं से 9वीं सदी के यहाँ पर के सारे शिल्प है। और जो स्तूप है ओट्यू स्तूप है, मतलब यहाँ पर एक तो वज्रयान भी था और साथ ही साथ जो स्थविरवादी भिक्खु है वह भी शायद से रहा करते थे। इसके कारण यहाँ पर प्रतीकों के तौर पर जो स्तूप है बड़े बड़े हमने देखे, यहाँ पर कितने सारे भव्य ओट्यू स्तूप है। तो यहाँ पर दोनों का मिलाप, मतलब यहाँ पर शुरुआत में ईस्वी पहली सदी से लेकर ईस्वी 8वीं 9वीं तक, यहाँ 8वीं 9वीं सदी तक जो थेरवादी भिक्खु है वो बड़े पैमाने में उनका पकड़ा था। और साथ ही साथ बाद में यहाँ पर जो वज्रयानी ट्रेडिशन है वो ज़्यादा ही यहाँ पर इस क्षेत्र में उसने जोर पकड़ लिया। इसके कारण यहाँ पर हमें मूर्तियाँ दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अनंतपुर है, जहाँ पर वैन संघ ने यात्रा की थी, उन्होंने वहाँ पर 100 से भी अधिक जो विहार वहाँ पर उस पूरे क्षेत्र में ऐसी जानकारी दी थी। और कई मतलब 1000 जो भिक्खु है वहाँ पर रहा करते थे। इस प्रकार की जानकारी हमें अमूमन मिलती है। आज भी देखिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी, इनके माध्यम से वहाँ पर जो कुछ आदेश दिया गया भारतीय पुरातन विभाग को, तो वहाँ पर की पूरी बस्ती खाली कर अभी जितना हो सके उतना वहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 फीट और जो पूरा का पूरा एक टीले के ऊपर जो पूरी बस्ती बसी थी उसको आधे से ज़्यादा खाली किया गया और अभी भी काम वहाँ पर जारी है। और पूरे ये जो पूरा क्षेत्र है, मतलब लगभग ये 60 से 70 किलोमीटर का ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक स्मारकों से भरा हुआ क्षेत्र है। एक तो ये वाला हुआ, मतलब एक ये तारंगा वाला ये पहाड़ी हुआ जिसे प्राचीन काल में तारापुरा कहा जाता था। और साथ ही साथ आज का जो अनंतपुर है वो हुआ। उसके आगे हम जाते हैं देवनी मोरी यहाँ पर। तो देवनी मोरी यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो पवित्र धातु है वह धातु यहाँ पर स्तूप में प्रतिष्ठापित किए गए थे। जो अस्थि कलश से भगवान बुद्ध के धातु का अस्थि कलश पाया गया था, वो आज भी बड़ौदा में जो सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वे आज भी संजो कर रखे गए हैं। मतलब यहाँ पर ये जो सारा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र प्राचीन काल में बहुत ही समृद्ध था और बहुत ही गौरवान्वित था। लेकिन आज ये जो सारा क्षेत्र है, इस प्रकार से वीरा ने यहाँ पर बौद्ध भिक्खु या फिर बौद्ध उपासक हो, उनका अभाव दिखाई देता है। आज यहाँ पर देखिए ये परेश बौद्ध भाई जो है, इनके जैसे बहुत कम इक्के दुक्के जो लोग हैं यहाँ पर आ पाते हैं, अथवा ये जो स्थली है यहाँ पर अमूमन जो लोग हैं अज्ञान के कारण यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, एक तो तारा माता का जो पूरा मंदिर वहाँ पर देखा आपने, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जोगीड़ा पहाड़ी पर आप देख पा रहे हो। तो लोगों में अज्ञानता बहुत है और वो अज्ञानता जब दूर होगी जब हम बड़ी संख्या में ऐसे स्मारकों पर आएंगे और अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, तभी ऐसे जो स्मारक है ये आगे टिक पाएंगे और ये जो स्मारक है आगे जाकर इन स्मारकों का उद्धार होगा। यहाँ पर हम आभार व्यक्त करते हैं सुजाता बुद्ध विहार महसाना के सारे सदस्य जिन्होंने हमें बोधिसत्व चैनल को यहाँ पर इनवाइट किया। खास तौर पर परेश बौद्ध साहब हो या फिर यहाँ पर इनके जो साथी है मनीष बौद्ध साहब हो या फिर पूरे, हम इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने अपना पूरा दिन जो है यहाँ पर दिया, अपनी ऐतिहासिक धरोहर को वो समझ के लेने का प्रयास करते हैं। उन जैसे मैंने उनसे बात की तो साल में वो 4-5 बार तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ की सिचुएशन देखते हैं। तो मतलब यहाँ पर उनके मन में जो कृतज्ञ भाव अपने विरासत के प्रति आया हुआ है, ऐसा ही कृतज्ञ भाव अगर हम सभी के बीच में जो विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और वह ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, अगर वो उपकार चुकाने हैं तो
आपको यहाँ पर आपकी विरासत को संजोना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने आपको 1956 के बाद जो धम्म दिया है, वह धम्म आज भी आपकी राह में दरवाजे खोले खड़ा है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।